नमस्कार, मैं त्रिलोक स्वागत करता हूं आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप, नेवी एसएसआर, नेवी आरटीपीसीएल संबंधित सभी भर्तियों की जिसके एग्जाम में मैथ्स का ये टॉपिक आपसे पूछा जाता है। आज का मैथ्स का अपना टॉपिक रहने वाला है डेफिनेट इंटीग्रल। इससे पहले की क्लास में अपन ने इंडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा, सीखा क्या होता है, उसका थोड़ा सा हटके पार्ट है जिसमें अपने को इंटीग्रेशन की वैल्यू भी पता हो जाएगी। इसमें आपको एक लिमिट दे रखी होगी, उस लिमिट को पुट करके अपने को इंटीग्रेशन की वैल्यू प्राप्त करनी है, तो उससे आपको जो वैल्यू आएगी वो यूनिक वैल्यू प्राप्त होगी। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्क्रीन पे जो दो बुक दिखाई है उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो आइए देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट बुक है मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव विद कंप्लीट सॉल्यूशन। इस बुक में नेवी आर्टिफिसर, नेवी एसएसआर, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, एनडीए संबंधित सभी भर्तियां जिसमें ये मैथ्स के जो टॉपिक आपको दे रखे हैं, ये टॉपिक आपको टॉपिक वाइज थ्योरी के साथ साथ एग्जाम्पल, सोल्ड एग्जाम्पल, अनसोल्ड एग्जाम्पल आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे। तो उससे आप क्या है, आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। इसके साथ ही आपको अग्निवीर इंडियन एयरफोर्स की साइंस सब्जेक्ट की ये बुक है। इस बुक में भी आपको टॉपिक वाइज थ्योरी के साथ साथ एग्जाम्पल के साथ उनका सॉल्यूशन, सोल्ड और अनसोल्ड दोनों आपको देखने को मिलेंगे। तो आप ये बुक भी आप ले सकते हैं। तो मैं आपको ये दोनों बुक रिकमेंड करता हूँ। आप ये दोनों बुक लेके आपकी तैयारी को और ज़्यादा आप मजबूती प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल को स्टार्ट करने से पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस अपन पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, आपको थ्योरम दे रखी है, इफ fx be a continuous function defined on closed interval ab and fx is a antiderivative, then क्या बोल रहा है, इंटीग्रेशन a to b fx dx is equals to fb minus fa। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हर दूसरे एग्जाम में ये पूछी जाती है, इसको आप नोट कर लें। इंटीग्रेशन a to b fx dx is equals to fb minus fa, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, अगेन ए बी आर कॉल्ड द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन एंड ए बी आर कॉल्ड द लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन रेस्पेक्टिवली। मतलब ए बी क्या है, ए क्या है आपका लोअर लिमिट है और बी क्या है आपकी अपर लिमिट है। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है। ये एफ बी माइनस एफ है, इसके बारे में आगे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। यहाँ बता रखा है आपको fb minus fa is expressed by कोष्टक fx which is called the definite integral of fx on ab, मतलब क्लोज इंटरवल ab। इसमें आपको ये दे रहा है। सेकेंड आपका क्या है, एवरी डेफिनेट इंटीग्रल हैज ए यूनिक वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको क्लास स्टार्ट करी तभी बताया था कि क्या होगा, आपको एक यूनिक वैल्यू प्राप्त होगी। यूनिक वैल्यू कैसे होगी, क्योंकि आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों गिवन होगी, उसको आप इंटीग्रेशन सोल्व करके वैल्यू पुट करेंगे तो आपको जो वैल्यू आएगी वो यूनिक वैल्यू आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं। एग्जाम्पल में आपको क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन a to b x स्क्वायर dx। आपको ये जो इंटीग्रेशन है ये तो अपन ने पहले की क्लासों में सोल्व करना सीख रखा है। आप उसी तरीके से इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे। इंटीग्रेशन सोल्व करने के बाद में अपर लिमिट और लोअर लिमिट आप उसमें पुट करेंगे, उसके बाद में आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। इसको अपन सोल्व करते हैं, बहुत ईजी एग्जाम्पल है। इसका सॉल्यूशन आ जाएगा x³/3। क्यों, x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n+1/n+1। तो अपन ने क्या करा, n+2 + 1 मतलब 3/2 + 1 मतलब 3 यहाँ पे आ गया। ये आपका x³/3। ठीक है, यहाँ तक तो अपन ने पहले सीख रखा था। इसके बाद में अपने को क्या करना है, ये लिमिट इसमें अपने को पुट करनी है। ठीक है, तो लिमिट अपन इसमें पुट करते हैं और वैल्यू अपन इसकी निकालते हैं। तो ये जो 1/3 है ये कांस्टेंट है, ये तो आपका बाहर आ जाएगा। यहाँ बचा हुआ है खाली x³, तो यहाँ आ जाएगा 2 की पावर क्यूब माइनस 1 की पावर क्यूब। इसको आप सोल्व करेंगे पूरा, 8 माइनस 1 मतलब 7, यहाँ आ जाएगा आपका 7/3। तो ये क्या है, यूनिक वैल्यू है, ये आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट में क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल सबसे इंपॉर्टेंट है। इन्हीं प्रॉपर्टी पे बेस, ये आपको पूरा चैप्टर इन्हीं प्रॉपर्टी पे चलेगा, तो आप इसको आप देख सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट आपको क्या बोल रही है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट बोल रही है आपको इंटीग्रेशन a to b fx dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन a to b ft dt। मतलब यहाँ जो ये है
x था यहाँ पे, इसको मैंने किस में चेंज कर दिया, t में, और ये जो dx था वो यहाँ पे dt में चेंज हो गया। मतलब आप यहाँ पे अगर फंक्शन की वैल्यू आप उसी फंक्शन में चेंज करते हैं आप, और लिमिट आप सेम रहती है, तो जो इंटीग्रेशन है वो आपका क्या रहता है, सेम रहता है, ठीक है। इंटीग्रेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप ध्यान रखेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 2, इंटीग्रेशन a to b fx dx। इसमें आपको क्या बोल रहा है, अगर आप अपर लिमिट को लोअर लिमिट से और लोअर लिमिट को अपर लिमिट से अगर आप इंटरचेंज करते हैं तो इंटीग्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, इंटीग्रेशन की वैल्यू आपके माइनस आ जाएगी, बाकी वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। मैंने क्या करा, जो यहाँ पे अपर थी उसको लोअर कर दिया, जो लोअर लिमिट थी उसको अपर करा, इंटीग्रेशन सेम रहा, उसकी क्या हो जाएगा, वैल्यू आपकी जो वैल्यू आएगी वो माइनस में आ जाएगी, ठीक है। इतना सा फर्क पड़ेगा। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड में आपको क्या दे रखा है, इफ ए से बी तक है और सी क्या है यहाँ पे, ए और बी के बीच, मतलब ये बोल रहा है सी बिलोंग्स टू ए और बी, इसका मतलब ये है, मतलब सी यहाँ पे, देन इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। ऐसा आप कब करेंगे, जब आपको सी पे कोई फंक्शन टूटता हुआ दिखाई दे, मतलब सी पे कोई फंक्शन में कहीं पे दिक्कत आ रही हो, तो आप ए से बी जो फंक्शन है उसके बीच में कोई वैल्यू है सी, उस पर आप फंक्शन को, मतलब अगर फंक्शन लॉन्ग है, सोल्व नहीं हो रहा, तो उसको आप क्या है, डबल पार्ट में आप सोल्व करके, जहाँ पे फंक्शन टूट रहा हो तो वहाँ से आप क्या है, अलग अलग पार्ट में आप सोल्व करके उसको ऐड करेंगे, तब भी आपके पास इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन की वही आएगी जो इन दोनों के ऐड से वैल्यू आएगी। बशर्ते सी यहाँ इसके मिड में होना चाहिए, या मतलब ए और बी, मिड का मतलब ये है कि इनके बीच में होना चाहिए कहीं भी, यानी कि बिल्कुल मिड में हो। तो वहाँ क्या है, करेंगे अपन फंक्शन ब्रेक करेंगे, ब्रेक करके अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू वही आएगी। इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो एग्जाम्पल से अपन समझते हैं इसको। इंटीग्रेशन 0 to 2 mod 1 माइनस एक्स डी एक्स। अब देखो आप इस फंक्शन को कहाँ, मतलब कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, फंक्शन 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 पे क्या बन रहा है, नोट बन रहा है। आप देखो इसका ग्राफ बन जाएगा, ये 0 है तो ये 1 पे इस टाइप का ग्राफ बनेगा, तो यहाँ पे 1 पे क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि 1 पे क्या दिक्कत है। तो अब अपन इस फंक्शन को डायरेक्ट सोल्व नहीं करके इसको 1 पे अपन ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक करने के बाद में इसको a to c, और देखो 1 इसके बीच में भी बिलोंग कर रहा है, 1 बिलोंग्स टू 0 to 2। अपनी सारी कंडीशन है फुलफिल होनी चाहिए, 0 to 2 है। इसको अपन ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद में देखो आपके पास क्या क्या वैल्यू, इसको मैंने ब्रेक करा 1 माइनस एक्स को। अगर यहाँ पे अपन इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ पुट करें, 0 से और 1 के नीचे अगर इसकी वैल्यू अपन पुट करते हैं तो ये क्या वैल्यू दे रहा है, 1 से छोटा आएगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स। और अगर सेकंड एक आ जाएगा आपके पास x माइनस 1। ये कब आएगा आपके पास, जब वैल्यू क्या होगी, 0 से x की वैल्यू और 2 के बराबर होगी, ठीक है। ये आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। 1 से और x पे तो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा भी नहीं, x पे तो क्या मतलब 1 पे तो क्या वैल्यू दे देगा, 0 दे देगा, 1 माइनस एक्स है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास, जब तक छोटा रहेगा तब तक 1 माइनस एक्स ही आएगा, क्योंकि 1 से आप कोई भी x की वैल्यू 1 से छोटी रखेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ पे अगर आप इससे 1 से बड़ी और 2 से छोटी रखेंगे, आप 2 भी रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे आपको माइनस में दे रहा होगा तो आप इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो x माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फंक्शन हो गया। इस फंक्शन को अपन यहाँ ब्रेक करके इसको सोल्व करते हैं। इंटीग्रेशन इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 to 1, वहाँ क्या जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स डी एक्स प्लस यहाँ आ जाएगा आपके पास 1 to 2, ये आ जाएगा आपके पास x माइनस 1 डी एक्स। इतना सा अपने को काम करना है। अब बस इसका इंटीग्रेशन सोल्व करना है। अब इसका इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं। i इज इक्वल्स टू ये क्या है, 1 माइनस एक्स डी एक्स। तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो 1 का क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट क्या हो जाएगी आपके पास 0 to 1 प्लस इसको अपन सोल्व करते हैं, क्या आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स 1 to 2। कॉन्स्टेंट यहाँ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो वैल्यू आएगी वही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको अपन सोल्व करते हैं। तो पहले क्या करना है, अपने को 1 पुट करना है, तो यहाँ मैंने 1 पुट करा, 1 माइनस 1/2। अब पुट करना है माइनस, अब इस 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस 0, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये तो आ गया 1 प्लस 2 पुट करेंगे, यहाँ आ जाएगा आपके पास 4/2 माइनस 2
ये तो हो गया 2 पुट करी, माइनस यहाँ पुट करा है मैंने 1/2, एक माइनस पहले था, एक माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1। इसको अपन सोल्व करते हैं पूरे को, इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा 1 माइनस हाफ, इसका मतलब हाफ, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ रहा है यहाँ पे, तो 2 माइनस 2 0, ये माइनस का है, माइनस का हाफ प्लस का 1, तो यहाँ भी क्या बच जाएगा, हाफ बच जाएगा, ये आ गया हाफ। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, हाफ प्लस हाफ इज इक्वल्स टू 1। तो ऐसे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। 2 पार्ट में मैंने ब्रेक कर दिया, क्यों, 1 पे यहाँ पे प्रॉब्लम थी, 1 पे ये 0 दे रहा है, तो 1 पे तो कोई दिक्कत भी नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स, यहाँ आ जाएगा x माइनस 1, मैंने दोनों पे ब्रेक कर दिया। ठीक है, अपन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको क्या बोल रही है, प्रॉपर्टी नंबर 4, इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू a टू बी एफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इसकी मैं आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा। क्या करेंगे आप, दोनों जो आपको लिमिट दे रखी है अपर और लोअर, उसको आप ऐड करेंगे, माइनस एक्स कर देंगे, जो फंक्शन दे रखा है डी एक्स, तो इन दोनों का जो इंटीग्रेशन है वो बराबर बराबर आपको प्राप्त होगा। ठीक है, एग्जाम्पल है, अपन एग्जाम्पल से देखते हैं। यहाँ आई π/6 से π/3, कंडीशन क्या होनी चाहिए, इन दोनों का जो टोटल है ना π/2 होना चाहिए। ठीक है, तब ये क्वेश्चन क्या है, आराम से यहाँ पे सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों का हो रहा है, बिल्कुल देखो आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, π/3 प्लस π/6 कितना होगा, π/2। ठीक है, इसको सोल्व करता हूँ, ये वाली प्रॉपर्टी इसमें पुट करता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास π/6 π/3, यहाँ π/3। ठीक है, तो अब अपने उसको सोल्व करना है, dx, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप पहले tan x है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sin x अपॉन cos x, यहाँ लिख दिया मैंने, रूट में sin x प्लस cos x। ठीक है, इसको और अपन सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो cos x ऊपर चला जाएगा, ये आ गया आपके π/6, ये आ गया आपके π/3, ये जो cos x था रूट में cos x आपके ऊपर आ गया, नीचे आप इसको ऐड करेंगे, cos x रूट में प्लस रूट में sin x। मैंने अभी तक कुछ नहीं करा, एलसीएम लेके इसको सोल्व करा है। अब अपन इसमें क्या वैल्यू पुट करेंगे, अब जो आपको ये दे रखा है ना a प्लस बी माइनस एक्स, ये अपन इसमें पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर आप इसमें पुट करते हैं तो ये क्या हो रहा है आपके पास, ये वापस से चेंज हो जाएगा, cos π/2 माइनस एक्स क्या होता है, sin x होता है, और मेरे को यहाँ नीचे sin x प्लस cos x दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको आप सोल्व करेंगे, यहाँ आ जाएगा आपके पास π/6 π/3, इसको सोल्व करूँगा, रूट में इन दोनों को ऐड करा, यह आ गया आपको cos π/2 माइनस एक्स, सेम ये का ही आ जाएगा आपके पास नीचे cos π/2 माइनस एक्स, ये प्लस ये आ गया आपके पास sin π/2 माइनस एक्स। ठीक है, ये आपका dx चल रहा है। अब आप देखो इसकी जगह मैंने क्या करा, ये यहाँ पे ये वैल्यू पुट करिए खाली π/2 माइनस एक्स, इससे यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 4 से, P4 से। ठीक है, ये मैंने इसमें ऐड करी है, क्योंकि अपने पास थोड़ी जगह कम है, तो इस वजह से आप यहीं पे एक बार इसको देख लेना, मैं सोल्व कर रहा हूँ। अब क्या करेंगे अपन इसको, ये देखो cos π/2 माइनस एक्स क्या बन रहा है, sin x बन रहा है। ठीक है, ये रूट में sin x आ जाएगा, ये क्या बन रहा है, cos π/2 माइनस एक्स वही sin x, और ये sin π/2 माइनस एक्स क्या बन रहा है, cos x। तो देखो आप सेम ये का ये बन जाएगा, यहाँ पे यहाँ तो बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा sin, और यहाँ आ जाएगा cos x और sin x, तो दोनों। तो अब मैं इसको और इसको दोनों को कर दूंगा ऐड करूंगा, तो यहाँ पे पास आ जाएगा आपके पास 2i, क्योंकि एक आई ये था, एक आई ये भी, 2i इज इक्वल्स टू, ये दोनों ऐड होंगे तो आपके पास क्या आएगा, cos x रूट cos x, यहाँ पे रूट sin x है, तो रूट cos x और sin x ये दोनों ऐड होंगे, ये और ये दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा, यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होके कितना बचेगा 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 dx। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास वैल्यू कितनी है, π/6 और π/3, इसको अपन सोल्व करते हैं, इन दोनों को आप ऐड करेंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे, तब आपके पास ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अब ये है 2i बराबर 1 dx, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2i इज इक्वल्स टू x, ये आ गया आपके पास π/3 π/6। ठीक है, इसको और अपन सोल्व करते हैं, तो ये इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके π/3 माइनस π/6, तो ये आ गया आपके पास 1/2
π/3 माइनस π/6। इसको आप सोल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास, इसको π/3 से π/6 गया तो कितना बचेगा, इसको आप पूरा सोल्व करेंगे तो ये बच जाएगा आपके पास π/12। ठीक है, इसको आप पूरा सोल्व करेंगे तो अपना आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे π/12। मैंने क्या करा, सबसे पहले ये दे रखा था, इसको मैंने सोल्व करके लिखा sin x अपॉन cos x के, इसमें एक इक्वेशन आप इसको बना देंगे। इसमें मैंने प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाई, प्रॉपर्टी 4 से आपके पास आएगा π/3 से π/6, π/2 माइनस x π/2, ये क्या बन जाएगा, रूट में sin x। अब अपने को पता है रूट में cos x sin x ऊपर है और रूट में a cos x तो ये sin x है, ये दोनों ऐड करेंगे तो ये सेम दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 1 dx आ जाएगा। इससे मैंने सोल्व करा 2i x π/3 से π/6, इसको आप सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आंसर आपके बन जाएगा π/12। इसको आप इस टाइप के क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। दोनों लिमिट को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, b माइनस a करेंगे। इसका डायरेक्ट अगर आप आंसर लिखेंगे तो डायरेक्ट आंसर क्या आ रहा है, b माइनस a अपॉन 2। इतना सा अपने को काम करना है, अपने फुलफिल, ये कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए, इन दोनों की वैल्यू क्या है π/2 बननी चाहिए, इस वजह से b माइनस a अपॉन 2, ये डायरेक्ट रिजल्ट है आपका। इतना कुछ अपने को करने की जरूरत नहीं थी। देखो आप b क्या था, π/3 अपॉन π/6, π/3 अपॉन π/6 ये था माइनस अपॉन हाफ, तो ये हाफ आ गया। ठीक है, इस टाइप से आप इसको डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं। अपन चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपको क्या देगी, प्रॉपर्टी नंबर 5। इसमें क्या है, इंटीग्रेशन 0 to a fx dx इज इक्वल्स टू 0 to a f a माइनस x dx। इसमें आपको क्या करना है, जो आपको अपर लिमिट दे रखी है उसमें से आपको क्या करना है, ये जो x है ये आपको घटाना है dx, और 0 to लिमिट आपकी सेम रहनी चाहिए। अब देखो आप इसको सोल्व करेंगे, एग्जाम्पल है 0 to π/2। यहाँ पे अगर इसको अपन सोल्व करते हैं तो देखो इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, यही प्रॉपर्टी में इसमें ऐड करता हूँ 0 to π/2। ये इंटीग्रेशन आपका वैसे के वैसे लिमिट वैसे की वैसे चल रही है, log 10 a क्या है π/2 माइनस x आप लिखेंगे और dx। ठीक है, इसको मैं सोल्व करता हूँ इधर, इंटीग्रेशन 0 to π/2 log 10 π/2 माइनस x क्या बन जाएगा आपके पास, log cot x और dx। ये समीकरण नंबर 2 हो गया, और ये समीकरण नंबर फर्स्ट अपने पास यही दे रखा था। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये भी यहाँ पे i बराबर है। ठीक है, i बराबर है क्योंकि इंटीग्रेशन का अपन यूज कर सकते हैं। अब देखो आप इसको और इसको आप ऐड करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को अगर आप ऐड करेंगे तो देखो क्या होगा, log 10x और log cot x है, तो log यहाँ से कॉमन लेके ये क्या आ जाएगा 10x और cot x दोनों क्या है मल्टीप्लाई में, तो cot x और 10x आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या बनेगी, इसको मैं सोल्व कर देता हूँ, इंटीग्रेशन 0 to π/2 log 10x इंटू cot x ये dx। इन दोनों को क्या करा अपन ने, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करा अपने ऐड करा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2i। दोनों को ऐड करेंगे तो 2i बराबर 0 to π/2 log 10x और डॉट cot x, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या बच गया log 1। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो आप इससे सोल्व कर सकते हैं इसको 0 इंटू dx, तो सारा ही वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, i बराबर क्या आ जाएगा 0, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 0। तो आप इसको ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे बहुत डरावना सा लग रहा है। आप प्रॉपर्टी इसमें पुट करेंगे, प्रॉपर्टी पुट करने के बाद आप डायरेक्टली इसको आंसर पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर P6, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या दे रखा है आपको, लिमिट क्या है माइनस a से a fx dx। ये ध्यान रखना, लिमिट माइनस a से a ही होनी चाहिए, तब इसकी वैल्यू क्या होती है 2a to b fx dx, ये आपको दे रखा है। इसमें आप क्या करेंगे 0 to a to b नहीं आएगी, यहाँ पे आपको आएगी 0 to a, 0 to a आएगा यहाँ पे। प्रॉपर्टी इसका क्या होता है 0 to a fx dx, ये कब आएगी जब f माइनस fx इज इक्वल्स टू fx, मतलब फंक्शन में माइनस x वैल्यू पुट करेंगे तो x आएगा, मतलब इवन फंक्शन होगा तब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 to a fx dx, f माइनस x इज इक्वल्स टू fx, इवन फंक्शन होगा तब वैल्यू आएगी। और अगर फंक्शन अपने को ओड दे रखा है तो उसकी अपन डायरेक्टली वैल्यू कितनी लिख सकते हैं 0 पुट कर सकते हैं। ठीक है, बशर्ते
लिमिट क्या होनी चाहिए, माइनस ए टू ए होनी चाहिए एफ एक्स डी एक्स, मतलब सेम लिमिट होनी चाहिए, एक ऊपर माइनस है ये प्लस है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 टू ए टू और एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में आपको क्या दिया हुआ है, पहला एग्जाम्पल है, देखो लिमिट क्या है माइनस ए टू ए, मतलब माइनस 1 से 1 है, एक्स क्यूब प्लस एक्स डी एक्स, इसकी अपने को वैल्यू दिखानी है। तो इसकी वैल्यू पुट करने के लिए देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने वही कंडीशन बन रही है इसमें। इसमें क्या बनेगा आपके पास, फंक्शन कौन सा बन रहा है, एक्स की पावर 3 का मतलब क्या है, ओड फंक्शन है। ये क्या है, ये भी ओड है, ये देखो ओड फंक्शन है, और ये भी क्या है, ओड फंक्शन है, और लिमिट क्या है 0 टू ए। तो इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन कितना होता है, इसकी डायरेक्टली वैल्यू क्या होती है 0 होती है। अब देखो कैसे होती है, अभी अपन ने देखा था माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, अगर एफ एक्स क्या है, ओड फंक्शन है, एफ एक्स इज ओड फंक्शन, देन इसकी जो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या जाती है 0। तो अपन ने इसका डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दिया एक्स क्यूब, मतलब इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आज सोल्व भी करेंगे आप। यहाँ क्या आएगा x4/4 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसको आप सोल्व करेंगे पूरा, आप ये लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास 0 ही वैल्यू प्राप्त होगी। ठीक है, तो आप इसको पूरा सोल्व नहीं करें, ओड फंक्शन देख ले, ओड है इवन है, उसके हिसाब से। नेक्स्ट आपका सेकेंड है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई 2 कोस एक्स डी एक्स। अब आपको पता है कोस एक्स क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अभी जो अपने को पता है इसको आप लिखेंगे 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, और इसको आप सोल्व करेंगे कोस एक्स डी एक्स। बस ये लिमिट मैंने क्या करी, इवन फंक्शन में क्या करते हैं 0 टू ए करते हैं, तो 0 टू पाई बाई 2 कोस एक्स डी एक्स, इसको अपन सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने पे क्या 2 आपका बाहर पड़ा है, इसको आप सोल्व करेंगे, कोस एक्स का क्या होता है आपके पास साइन एक्स 0 टू पाई बाई 2। बस वैल्यू पुट करनी है अपने को 2 साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2 साइन पाई बाई 2 का मतलब 1 माइनस ये 0 हो गया, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2, आंसर अपना। ठीक है, इस टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। एक मैंने इवन का करवा दिया, इससे पहले ओड का करवाया था, तो आप इसके डायरेक्टली आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में अपन ने डेफिनेट इंटीग्रल देखा। इसमें क्या होता है, अपन ने लिमिट की वैल्यू अपन ने पुट करनी पड़ती है इंटीग्रेशन सोल्व करके, उससे क्या है अपने पास जो वैल्यू आती है वो यूनिक वैल्यू आती है। तो आज की क्लास में अपन ने डेफिनेट इंटीग्रल देखा। इसके साथ ही इस चैनल पे हम एयरफोर्स, नेवी और एसएसआर और आपके पास इंडियन आर्टिफिशियल, नेवी आर्टिफिशियल, इसकी प्रिपरेशन करवाते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और आपके दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं हो पा रही है तो कमेंट बॉक्स में आपके सिटी का नाम आप कमेंट कर सकते हैं, उससे हम आपको बताएंगे कि आप बुक्स किस प्रकार से आप ले सकते हैं। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।